अगर आप सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक को फॉर्मेलिटी समझकर कर रहे हो या बोझ मानकर कर रहे हो और बेईमानी कर रहे हो, तो मैं आपको कहता हूं कि आपका मार्क्स कभी भी नीट में ग्रो नहीं करेगा। ईमानदारी से दिल से करो और मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर आपका सिलेक्शन निश्चित दे देगा। अगर आप देखो तो इस टेबल से डायरेक्ट यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम पर, ये एनसीईआरटी डुअल नेचर का है। और आप देखो तो ये जो सेकंड आप लाइन देख रहे हो, इसी लाइन में पहला, दूसरा और तीसरा आपको मिल जाएगा। पहले एनसीईआरटी बुक को करना है, प्रीवियस ईयर को करना है, उसके बाद ही किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सभी का स्वागत है। जब मैंने केमिस्ट्री नीट 2024 पेपर का एनालिसिस करके वीडियो अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था कि भैया अब आप फिजिक्स पेपर का भी एनालिसिस कर दीजिए। तो फाइनली आप सभी के लिए नीट 2024 फिजिक्स पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं, सेक्शन ए का। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मैसेज कर रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर ही करें, कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर अगर हमने अच्छे से कर लिया है तो क्या हम साइड में मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन बुक लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का प्रायोरिटी पहले दो, इसको पहले अच्छे से कर लो कंप्लीट। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लगा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी देना है। अब बात करते हैं, आज मैं कंप्लीट फिजिक्स का एनालिसिस करके बताने वाला हूं और एक एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूं कितना इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। और आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करो। बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं, आप सभी इसको देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पेपर में नीट 2024 का जो पेपर हुआ, इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 22 क्वेश्चन पूछे गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट प्रीवियस ईयर से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेईई मेन प्रीवियस ईयर से 1 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन। अगर यहां पे देखो, ये सेक्शन ए के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सभी एक बात ध्यान से गौर करोगे तो देखो, एनसीईआरटी से 24 क्वेश्चन और यहां से प्रीवियस ईयर से आप देखो 8 क्वेश्चन। सिर्फ 32 क्वेश्चन आप देखो, आपको आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आपको सिर्फ यहां से प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बुक। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। अगर सेक्शन बी देखोगे तो 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो 10 के 10 क्वेश्चन में इतना जरूर कहूंगा कि आपके प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से ही आपको जरूर मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन देखोगे, 15 में 10 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर से ही होता है। अगर इसको यहां पे डालो, इसमें अगर 10 ऐड कर दो तो 42 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आपको हर साल एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर से पूछ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से कर रहा हूं, प्रायोरिटी पहले इसको, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कोई भी मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन से। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने ये क्वेश्चन 1998 का अगर आपने किया होगा, या आपने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया होगा लॉज ऑफ मोशन का, ये अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आप ये भी क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको वैल्यू वगैरह चेंज करके आपने दिया गया है, बट बहुत आसान क्वेश्चन, ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी का लाइन है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर 4 होगा, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनसीईआरटी का लाइन है, ये स्क्रीनशॉट है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ये कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ बच्चे अगर एससी वर्मा किए होंगे तो एक्चुअल सेम टू सेम उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है एससी वर्मा से। ठीक है, ये वाला, बट एससी वर्मा करने की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी अच्छे से आप कर लो। थ्योरेटिकली पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट है आप इसको देख लेना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 0011, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आप अगर ये अगर सॉल्व कर दियो तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल का क्वेश्चन आप सॉल्व करना, हालांकि टेबल क्वेश्चन आप तो अब देखने का बहुत चांस कर। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन ईएमआई एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप सब ईएमआई का क्वेश्चन है, सेम आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बैठाया गया है। ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेंगे। ये 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन में एसर्शन यहाँ पे दिया गया है और रीजन दिया गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, ये ए ऑप्शन ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है। ठीक है, मतलब ये वर्ड ट्रू है, आपको तो इसका पता है, इसके बारे में सब बच्चे पढ़े। अब यहाँ पढ़े तो सब कुछ हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2p दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे 2p नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट है, आपको आप इसको पढ़ोगे ना तो सेम ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रीजन यहाँ पे फॉल्स, रीजन फॉल्स है, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, सेम टू सेम यही तो है, सेम ये वाला है, सेम एज इट इज। यहाँ पे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एनसीईआरटी टेबल से उठाकर आपको यहाँ पे दे दिया, देख रहे हो ना, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से आपको पूछ जा रहे हैं। एनसीईआरटी का हर टेबल थ्योरेटिकली पार्ट क्वेश्चन इंडेक्स एक्सरसाइज का तैयार करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप सभी देखो,
ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो ये भी आपको क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। 10 कंप्लीट ऑसिलेशन वैल्यू अगर चेंज कर दिया, आपने 20 करके पूछ दिया है, ठीक है, तो वैल्यू अगर चेंज कर दिया है तो ये अगर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू तो चेंज करेगा आपको, इतना तो क्लियर है। ये भी क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, एनसीईआरटी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, एनपी अपॉन यही तो पूछा गया, यही तो है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यही तो है। क्या किया है, इसको यहाँ इसको नीचे ला दो, वीपी, यही तो पूछा गया, देखो यहाँ पे ये तो है, ठीक है। यहाँ पे या अगर ये, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो कर दोगे। तो एनसीईआरटी का फॉर्मूला से डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूनिट एंड डायमेंशन से है। मैं एक चीज आपको कहूंगा, ठीक है, वर्नियर स्केल जो है ना, आप लैब मैनुअल एक बार पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना, लास्ट में, ठीक है, एक बार लैब मैनुअल पढ़ लेना, कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछाएंगे, बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट कर देगा, ठीक है। यूनिट डायमेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करता है, ठीक है। या वैल्यू बेस्ड है, या वैल्यू बेस्ड नहीं है, ठीक है, आप कर दोगे। ये तो कई बार आपने क्वेश्चन किया होता है, ध्यान से देखो, आप फिजिक्स में अगर आप देखो ना, इसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो आप। अभी इस तरह देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो, मेरे सब क्वेश्चन तो यही सब है, कुछ तो बाहर से नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की होगी, इस पे तो कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होगे, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में, देखो तो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, आपके नोट्स में भी कितने सेम सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्स में, इस पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम पल्स का क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है ना, यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखोगे तो यही इसी पे तो टेस्ट है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये जो ए है, ए तो यही तो है 5, और यहाँ पे ओमेगा टी जो है यही तो है ओमेगा, ये पाई, ठीक है। तो क्या होगा, अब देख लो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए आपका कितना हो गया, ए 5 हो गया, 5 मीटर में है तो मीटर। अच्छा अब क्या पूछा यहाँ पे, टाइम पीरियड, टाइम क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा कितना दिया गया है, पाई, तो यहाँ पे पाई लो, आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पाई लो, ठीक है, पाई लो यहाँ पे, तो पाई लो यहाँ पे, पाई से पाई चला गया, टाइम 2 सेकंड बचा। तो देखो मीटर में है तो सेंटीमीटर कर गया, सेंटीमीटर में है कर गया, अब इन दोनों में क्या है 5 और 2, यही तो है सेकंड में, ठीक है। तो सेम आपको ये भी यहाँ भी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको तो फॉर्मूला हो गया और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो मुझे पता है कि ये सब आप सभी कर लोगे। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ईएमएफ आपको 10 वोल्ट दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 4, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, आप सब देख लो ना, ठीक है। वोल्टेज देखो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टेज दिया गया है, ये देखो ना यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया, देखो ना एक बार, सेम ही तो है, यहाँ पे 10 वोल्ट रेजिस्टेंस करंट दिया गया है, यही तो है, देखो ना। तो अगर आपने ये वाला किया होगा तो इजीली आप इसको कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देख रहे हो ना आप, ठीक है, आप इसको देखो, अभी तो कोर्ट तक गया था, आपको पता ही वाला, कोर्ट में अभी बहस हुआ, ठीक है। तो ये जो दिया गया है नए बुक और पुराने बुक के अकॉर्डिंग, पहले जो था वो मतलब आपको क्या किया था, दोनों बच्चों को सही दे दिया गया था, बट फाइनली आप सभी को पता है कोर्ट ने क्या फैसला आया एटम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल नेचर क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट लाइन से दिया गया है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे, यहाँ पे ये दिया गया है कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इतना, द फोटोन हैज एनर्जी इतना हो गया, तो पहला आपको सही है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज सी, कहाँ गया, द स्पीड ऑफ द, लाइक यही फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं ना, सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या करें, ये भी सही है, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज इतना, तो मोमेंटम कितना दिया गया है, ये भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये वाला हो गया, ये लाइन 5th नंबर, ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन वाला ये लाइन हो गया, ठीक है, ये भी सही है। फोटोन पास पोसेस पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो इसलिए आपको ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, एबीसीडी सेम लाइन है, सेम एज इट इज लाइन है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया गया स्पेक्ट्रल लाइन दिया गया है, वेवलेंथ तो निकालना है, 3 से 2 दिया गया है, 4 से 2 दिया गया है, यही तो है, यही तो है, आपको वेवलेंथ निकालना है। अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके अगर आपने निकाला होगा तो ये भी निकाल दोगे, सेम फॉर्मूला जो जो फॉर्मूला पे ये बनेगा, आपको दिया गया वेवलेंथ निकालना, वही तो यहाँ बनेगा, तो बस वही चीज तो है, ठीक है। अरे कुछ भी टफ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस तो करो, आप बहुत शिद्दत से ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। बच्चे जब करते हैं एनसीईआरटी करते हैं ना, तो एनसीईआरटी को इस तरीके से करते लगता है कि चलो कैसे भी टाल रहे हो चीज को, एक नहीं एहसान करे कि हम इस चीज को कर रहे हैं, एहसान मत करो, टालो मत कि हाँ प्रैक्टिस कर, लेकिन काउंटेबल बनाते हैं कि चलो हमने एनसीईआरटी कर, काउंटेबल मत बनाओ, प्रायोरिटी दो। ये मान के चलो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उस पर बेस्ड 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस चीज को बहुत सीरियसली लो, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी अगर आपने किया होगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, ये एक्सरसाइज का ये भी क्वेश्चन किया होगा, तो आप कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे क्वेश्चन कर दोगे। आप करके तो ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको एक आपके सामने दे रहा हूँ, आप बैठ कर देखो यहाँ पे, ये भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे थोड़ा वो चेंज कर दिया गया, यही वाला चेंज कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, बट क्वेश्चन तो आपका कहीं ना कहीं सेम ही है ना, फॉर्मूला बस डिफरेंट कंसेप्ट, अगर आपको ये करने आते तो ये भी नहीं कर दोगे, यही तो बदला गया, बाकी सब कुछ सेम तो है, ठीक है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर का है,
यहाँ पे एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं अगर ये प्रैक्टिस की हो तो वो दिमाग कंसेप्ट लगाकर आप इसको भी सॉल्व कर दोगे, इसलिए इसको मैंने कहीं ना कहीं रिलेट किया। ठीक है, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सीबीएस ए पीएमटी का ना और ये नीट 2021 का अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, ये कर लोगे, कर अभी करके देखो ना, ये वाला क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, ट्राई तो करो एक बार आप, देखो देखने से नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, देखने से नहीं, और ट्राई तो करो, पेन और कॉपी उठाओ आप, उसके बाद आप देखो क्या अलग ही सब कुछ माहौल बदल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, करो तो सही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इलोगेशन, ठीक है, यहाँ पे ये बी जो बी पार्ट देखो, यहाँ पे इसी बी पार्ट को तो पूछा गया है, यहाँ पे बाई क्वेश्चन सेम ही है, आप निकालो तो सही। ठीक है, अभी देखो ये एनसीईआरटी आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है, ये जो द इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन तो यही तो पूछा गया आपको, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यही तो है। ठीक है, करो तो सही, आप आपको आंसर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे ना कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, मान लो कोई प्रैक्टिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एज इट इज सेम आ जाएगा, कैसे होगा पॉसिबल, वैल्यू चेंज करेगा। देखो मेरी बात, ये एग्जांपल 10.4 है, हो सकता है कि आपके बुक में नंबरिंग अलग हो। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन दिए, इसका क्वेश्चन क्या इफेक्ट पूछा है, ए बी सी डी ई एफ यहाँ पे दिया गया है, और देखो नीट ने क्या किया है, इसी सेक्शन को उठाकर क्वेश्चन बना दिया और इसका आंसर ये ऑप्शन पूछ दिया। आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, सभी तरीके से प्रैक्टिस करो, आप किसी भी एक एंगल को मत छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मोशन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करो, आप ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस पे बेस्ड ही तो क्वेश्चन है, और कुछ थोड़े है, इस पे बेस्ड है, करो तो सही है बैठ के। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसका आंसर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ए करेक्ट और बी इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, IV characteristics of solar cell is drawn in the fourth quadrant, यहाँ पे क्लियरली आप देखो, यहाँ पे करो ना सही, एग्जाम्पल से रिलेट करता है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी दिया गया है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, आप करो सही। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट यही तो है, सेम स्टेटमेंट, अगर आप सब प्रैक्टिस किए हो तो रिलेट कर दोगे। अब एक बार दो बार किए हो तो फिर तो याद ही नहीं रहे कौन सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि 5 बार 7 बार 10 बार कर लो, 10 बार कर लो, आपको तो एनसीईआरटी कितने काउंटेबल क्वेश्चन है, सब कुछ याद हो जाएगा आपको इसी में। ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ पे ये देखो यही तो है, आपको इसको थोड़ा नीचे कर दो, यहाँ पे इसको नीचे कर दो ना। ठीक है, इसको यही तो पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे यही तो पूछा गया है, यहाँ पे वी फाइनल वी यहाँ पे पूछा गया, यही तो है, सब सेम फॉर्मूला लगाओ, सेम फॉर्मूला लगाओ ना यहाँ पे, या आपने अगर ये क्वेश्चन कर दिया इजीली क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप करो तो सही एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या फर्क, ये क्वेश्चन देखो 25 नंबर, यहाँ पे बस क्वेश्चन भी जब नीट में पूछा गया, यहाँ पे एंगल गिवन है, ये गिवन है, और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। और यहाँ देखो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर में, देखो जेईई मेंस से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैक्सिमम, तीन क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ उसके बेस पे पूछ जाता है। मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एवरेज प्रीवियस ईयर से आता है, कर लेना 2-3 क्वेश्चन भी, अगर आप जेईई मेंस प्रीवियस ईयर से कर लेते हो, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एंगल आपसे पूछा गया है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है, बस उलट दिया थी खेल को। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे खेल क्या किया है, 1 लैम्डा स्क्वायर कर दिया। कैसे कर दिया मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा ई इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m, यही तो होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायर इधर भेजो, तो लैम्डा की रिक्वायरमेंट, लैम्डा स्क्वायर रिक्वायरमेंट है हमारा, तो लैम्डा को स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे दिया 1 लैम्डा का होल स्क्वायर, तो 1 में करेंगे तो इसको करो 1 में, ये 1 जब करेंगे लैम्डा का होल स्क्वायर, ये पलट जाएगा पूरा। जब पलटेगा, एक बात बताओ, ये जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यही तो ग्राफ बनेगा। अगर मान लो, अगर यहाँ पे अगर लैम्डा होता, लैम्डा सिर्फ लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा, ये नहीं होता, तो यही तो है बस। ठीक है, आपको सब कुछ गिवन है, तो कहाँ दे एनसीईआरटी का लाइन ही तो, एनसीईआरटी का फॉर्मूला ही तो है। ठीक है, या अगर ये भी आपने किया होता, ये भी कर देते, यहाँ पे देखो लैम्डा देकर पूछा है आपसे, तो करो प्रैक्टिस। आप सोचोगे कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा, नहीं हो सकता है कि 1 लैम्डा करके पूछ दे आपसे। ठीक है, हालांकि ग्राफ बदल देगा, रिलेशन बदल देगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो ना, ये करो। नेक्स्ट सेम है यहाँ पे, देखो ये जो एंगल आप सभी टेबल यूनिट एंड डायमेंशन में किए होंगे, उसी से तो पूछा गया सब। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ये तो स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी अपेंडिक्स में। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ये जो पूछा गया अनपोलाइज का, सेम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन 10.1 अगर आप किए होते, सेम क्वेश्चन आप कर लेते, आप कर दो सही। ठीक है, यहाँ पे दोनों एनसीईआरटी का डायरेक्ट एक्सरसाइज का यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर टू रॉड, अब मिड पॉइंट से पूछा गया है, यही तो है मिड पॉइंट
परपेंडिकुलर, ठीक है। आप करो सही, फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने बड़ा बड़ा दिया गया है। या आप देखो यहाँ पे एक तो एनसीईआरटी की टेबल है रोटेशनल से, और ये भी तो क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देखो खुद से। ये क्वेश्चन एक इनडायरेक्टली पूछा गया, इनडायरेक्टली। देखो मैं 2023 का पेपर कवर किया, 2024 का मैंने जेई मेंस प्रीवियस ईयर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते देखा, और इनडायरेक्टली भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछते देखा। अब एक पीछे इनडायरेक्टली था और यहाँ भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर प्रैक्टिस किए होते तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगाकर कहीं ना कहीं आप जुगाड़ बैठा देते, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें हैं, बट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी से ही रिलेशन मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रीवियस, अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, बस यहाँ पे वैल्यू बेस्ड है, और यहाँ पे देखो आपका सेम है, 2 पिन यहाँ पे बस वैल्यू दे दिया आपको, बाकी सब कुछ सेम है। एनसीईआरटी थर्मोडायनामिक्स का एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चन, एग्जांपलर करो आप, एग्जांपलर करो। ये देखो, ये आपको यहाँ से, ये अगर आप अगर करोगे रोटेशनल मोशन का, ये ओल्ड एनसीईआरटी का कांसेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लेना, बस से बोले सर ये तो ठीक है, फिर भी देख लेना इसको एक बार, ओवरव्यू कर दिया क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ दिया है ना, ओवरव्यू कर लेना और आप कर दोगे। ये अगर आप पढ़े होते तो ये इजीली कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है। ग्रेविटेशनल पे ये, अगर ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में की हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप ये भी जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे ये आपका वैल्यू बेस्ड है, ये भी सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस से आपको है। ये यहाँ पे देखो 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये ठीक है, और यहाँ भी तो वही है, ये बस 6 दे दिया है, 6, और यहाँ पे सेम ही तो क्वेश्चन है। मतलब इसका जो आप अगर आप करोगे तो यही तो बनेगा, और कुछ बनेगा क्या? आप करो ना एक बार, ठीक है। ये बहुत ही सेम क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो यहाँ पे इनर साइड में जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस में भी सेम पोटेंशियल होता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे तो डिफरेंस पूछा गया है ना, तो 2 - 2 कितना, 0 हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा हो तो क्या लिखा है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द सेल, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द सेल, देयरफॉर इक्वल इन वैल्यू एट द सरफेस। यहाँ पे इक्वल आया ना, तो 0 हो जाएगा, आंसर 4 हो गया, ठीक है। ये आप सभी को मैंने बताया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जितने क्वेश्चन देखे, क्या आपको लगा कि ये आउट ऑफ बॉक्स है? आपको लगा? नहीं ना। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक बार फिर से ना नीट 2024 का पेपर करो आप, ठीक है, दोबारा करो। या जो मैंने वीडियो देखा, इन सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, ये जैसे मैं ये तो कुछ दिखा डायरेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि इसी कंसेप्ट पे है, तो ये पहले कर लो एक बार, फिर देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैंने कहा ना कि इसी कंसेप्ट पे है, एक बार ट्राई तो करो, ये कहीं ना कहीं आपसे हो जाएगा। ये भी करो, ये हो जाएगा, आप ये करो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत इसमें बच्चों लोगों को दिक्कत होगा, गलती भी कर सकते हैं, बट दिमाग लगा दो, सेम सेम यहाँ पे। तो बस फर्क कुछ नहीं है, बस एक बार आप करो सही, एक बार आप ट्राई तो करो, सेम सेम यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आपको बस प्रायोरिटी एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी को टाल मटोल टाइप पढ़ाई मत करो। मतलब एक होता है जिम्मेदारी से करो। बहुत सारे बच्चे जब एनसीईआरटी करने बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक टाल है, मतलब एक होता है फर्ज निभाने का, चलो कर लिया मैंने यार। नहीं, ऐसे करोगे तो बस वैसा ही नीट में आपको टाले जाओगे, ठीक है। सीरियसली आप करो पढ़ाई। 2023 का मेरे यूट्यूब पे स्मार्ट में जो अभी इसी यूट्यूब पे आप देख लेना, टाइप कर देना नीट 2023 फिजिक्स पेपर एनालिसिस बाय स्मार्ट नौकरी नीट यूजी, और 2023 का पेपर सेम इसी तरीके से मैंने एनालाइज करके आप सभी को बताया है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी थ्योरेटिकली पार्ट से है, प्रीवियस ईयर से है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, एनसीईआरटी इंडेक्स से है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। करो तो सही। बस मुझे आप सभी को इतना ही बताना था। आगे और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट, उसको भी देखिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।